हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर ई लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये सारे का सारा आपकी +1, +2, BA और MA की जो फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं, इनिशियल जो हम स्टार्ट करते हैं अपना सोशियोलॉजी को, तो उसमें ये सब पूछा जाता है। और इस बड़ा क्वेश्चन जो हमें पढ़ने को मिलता है, जब लिखने को मिलता है, वो सारा मैं आज आपको कवर करवाऊंगी इस वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गगनप्रीत कौर and I am UGC NET qualified. So let's start with the video. What is sociology? So समाजशास्त्र को हम इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, राइट? आपको सबको पता है और हमें भी पता है। अब नेक्स्ट, समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सोशस एंड लोगो। सोशस एंड लोगो। जो सोशस है वो लैटिन वर्ड है, जो लोगो है वो ग्रीक वर्ड है, और इन दोनों के मेल से हमारा जो है समाजशास्त्र का नाम बना। समाजशास्त्र को अगर हम जोड़ते हैं, सोशस और लोगों को जोड़ते हैं, तो समाजशास्त्र का मतलब है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। ठीक है, साइंस ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो समाजशास्त्र है वो दो भाषाओं की शब्द से बना है। तो एक जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने कहा कि ये जो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, वो दो भाषाओं की नजायज संतान है, इसलिए इसका नाम इथोलॉजी होना चाहिए। बट बहुत सारे विद्वानों ने मना कर दिया कि नहीं, सोशियोलॉजी एक बेस्ट टर्म है समाज को डिफाइन करने का, उस सब्जेक्ट को डिफाइन करने का, इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी उसको नाम दिया। इस तरह से जो हमारा सोशियोलॉजी है उसका नामकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स, सोशल इंटरेक्शंस। मतलब कि हम सोसाइटी में, समाज में क्या करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से समाज बन रहा है, किस तरह से वो चेंज हो रहा है। इन सब की स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। तो ये किस तरह से पैरामीटर मतलब डिफाइन करते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। तो क्या करते हैं हम, सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी लेते हैं। मतलब किसी ग्रुप में जाकर अगर हमने देखना है कोई कबीला है, कोई ट्राइब है, वो चेंज हो रहा है, उसकी क्या रिचुअल्स हैं, तो हम ये थोड़ी कि हम गूगल पे जाएंगे और देख लेंगे, नहीं, हमने उसके बीच जाएंगे और उनके बीच जाकर हम देखेंगे कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से अपने रिचुअल्स को निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम समाज में करते हैं, सोसाइटी में करते हैं, और इसकी स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, सोशल स्ट्रक्चर में, फैमिलीज में, इकोनॉमी में, गवर्नमेंट में और ह्यूमन बिहेवियर में। मतलब कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो समाजशास्त्र की स्टडी करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में होता है कि समाज कैसे बन रहा है, फैमिलीज कैसे बन रही हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे शुरू हुआ, कैसे पहले एक विवाह था, फिर 2 विवाह हुए, फिर उसके बाद बहुपति विवाह हुए, अलग अलग देशों में, अलग अलग ट्राइब्स में ऐसा होता है, ये कैसे होता है। तो ये सब जानने के जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वही समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, हम इसमें क्या करते हैं, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो सोशल ग्रुप्स, ऐसे फैमिलीज, स्कूल्स, वर्क प्लेस, इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स, कि आम जनता को, जैसे हम लोग हैं, आम जनता को
जो सोशल ग्रुप्स हैं, फैमिलीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वर्क प्लेस हैं, वो किस तरह से हमें प्रभावित कर रही हैं, किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हम लोग हैं, हमारा मानना है कि हमें आईएएस ही बनना है, हमें पीएन नहीं बनना। हम पीएन के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करते, ठीक है? तो ये हमें कौन सिखाता है? हमारा समाज सिखाता है, राइट? तो हम अपने समाज से इन्फ्लुएंस होकर ही तो आईएएस की तैयारी करते हैं, डॉक्टर की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, राइट? क्योंकि हमारे परिवार वाले, हमारे स्कूल में, हमारे समाज में ये सब तो कहते हैं कि टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो। हमें कोई नहीं कहता आप चपरासी बनो, कोई नहीं कहता पीएन बनो। इसीलिए जो हमारा जो समाज है वो हमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये कि सोशियोलॉजी कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ सोशल इश्यूज। मतलब कि जो सोशियोलॉजी है हमें मदद करता है जो हमारे समाज में चल रहे जो भी इश्यूज हैं, जैसे पॉवर्टी, क्राइम एंड इनक्वालिटी, उसके बारे में जानने का, उसके बारे में समझने का कि इनक्वालिटी क्यों है, पॉवर्टी क्यों है, क्राइम क्यों हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है, क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं। इन सभी की स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। हम राजनीतिक में नहीं कर सकते, इकोनॉमी में नहीं कर सकते। हम सिर्फ समाज में रहकर ही समाज के लोगों के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्रिएट करा दिया ताकि लोग समाज को पढ़ सके, समाज को जान सके और समाज में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, हम इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इंक्लूड मतलब सोशियोलॉजी में हम क्या क्या कर सकते हैं? सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमारे समाज में जितनी भी संरचनाएं हैं, जितनी भी संरचना मतलब ये नहीं कोई बिल्डिंग, मतलब कि जो भी फैमिलीज बनी हुई हैं, जो संस्थाएं बनी हुई, जैसे फैमिली है, हेल्थ केयर सिस्टम है, तो वो कैसे हमको चेंज कर रहा है, हमें प्रभावित कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो बने हुए हैं वो कैसे हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम किस तरह से उनसे हेल्प ले सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम सोसाइटी में या समाज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि एक लोग जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो सब चीज़ें भी हम सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोशल इनक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन। हम सोशियोलॉजी में क्या करते हैं? जो भी हमारे समाज में इनक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं और स्ट्रैटिफिकेशन है कि सबसे पहले ऊंची जात वाले आएंगे, फिर नीची जात वाले, फिर नीची जात वाले। तो ये चीज़ें क्यों हुई? क्यों ऋग्वेदा में ऐसा लिखा गया था? क्यों लोगों ने आगे उसको फॉलो किया? उसके पीछे की साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी हम अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, और हमारे जो भी समाज में आंदोलन हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब हम ऋग्वेद को हम पढ़ते हैं उस टाइप पे समाज कुछ और था, आदिकाल में कुछ और था, मध्य मतलब मिडेवल में कुछ और था, मॉडर्न में कुछ और हो गया है। तो ये कैसे चेंज हो रहा है? किस तरह से लोग अलग अलग जातियों के बिहेव को, अलग अलग सिस्टम को अपना रहे हैं, क्यों अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे हैं? तो ये सब चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि हम सोशियोलॉजी में क्या करते हैं? जितनी भी संस्थाएं बनाई हुई हैं समाज में, बनी हुई है, मतलब परिवार बना हुआ है, अर्थव्यवस्था है, गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर सिस्टम है, तो ये जो 5 चीज़ें हैं जो और भी हैं, तो ये किस तरह से बनी हुई हैं? ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट है, जब हमें नुकसान दे रही है, जहाँ हमारे लिए हमारे चेंज कर रही है, किस तरह से? समाज में इनका क्या रोल है? ये क्यों समाज में आई?
तो इनकी स्टडी भी हम समाजशास्त्र में या सोशियोलॉजी में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट सामाजिक प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि हमारे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे पॉवर्टी, क्राइम, ठीक है, इनक्वालिटी, ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंटल। सो ये चीज़ें जो चल रही हैं, इनसे कैसे हम इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इनको कैसे हम कम कर सकते हैं। क्राइम हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, या पॉवर्टी हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन, हम किसी संस्था से जुड़कर गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम कैसे इनको अपने समाज में से ख़त्म कर सकते हैं, उनके बारे में भी स्टडी हम समाजशास्त्र में करते हैं। आपको पता होगा जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो सोशोलॉजी पढ़ते हैं, उनको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशोलॉजी पढ़ा होता है और उसके बाद उनको वो अलग अलग रिसर्चेस पर भेजते हैं, जिससे वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, सर्वेस करते हैं और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, जिससे ये पता चल हुआ है कि जो भी उन्होंने एक टॉपिक पकड़ा था लाइक पॉवर्टी या क्राइम, उनसे कैसे हम वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उनमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसके कारण हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, अब हम ये जानेंगे कि जो हमारी सोशियोलॉजी है, जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बना। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, बाकी देख लेते हैं किस तरह से बनता है। जब औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो मेल थे, वो अपनी जगह से दूसरी जगह में जाने लगे। ठीक है, जब वो जाने लगे तो उनके पीछे कौन बच गए? उनकी वाइफ्स और बच्चे। ठीक है, तो अब वाइफ जो थी उनको घर के काम भी करने होते थे और घर से बाहर के काम भी करने होते थे, कि जो उनका मेल पर्सन है वो तो बाहर चला गया किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो जो लेडीज़ घर पे रह गई वो अपना धीरे धीरे काम करने लगी, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है, कुछ पैकिंग वगैरह का काम करने लगे। तो वो सेल्फ एम्पावरमेंट उनमें आ गया, वो कुछ कमाने लगी। और जब वो उनके जो हस्बैंड होते थे, जब वो वापस आए तो उनमें थोड़ी तकरार होने लगी पैसों के मामले में। ठीक है, उनकी फीमेल्स ज़्यादा एम्पावरमेंट होने लगी और उनको थोड़ा लगने लगा कि हम क्यों इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, क्यों हम इनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो इसी वजह से बहुत सारे जो इश्यूज आए, फैमिलीज इशू आए, जैसे डिवोर्स, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, और रेप, मैरिटल रेप। तो इन सबको समझने का, इन सबको ख़त्म करने का कोई तरीका कहीं पर था ही नहीं, ना राजनीति शास्त्र में था, ना इकोनॉमी में था। तो फिर क्या हुआ, दैट टाइम पे दो सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने देखा कि ये तो एक हमारी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, सोसाइटी में ही कारण हो रहा है। तो उन्होंने एक समाजशास्त्र बनाया, एक समाजशास्त्र सब्जेक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने ये समझा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जहाँ रेप केसेस हैं, जहाँ डिवोर्स हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उनका कारण क्या है। तो इन सब के चलते ही जो हमारा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है वो बिल्ड हुआ। ठीक है, आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट, ठीक है, समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जा रहा है? फ्रेंच स्कॉलर अगस्ट काम्टे को। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले जो सोशियोलॉजी है उसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया था। ठीक है, बाद में 1838 में इन्होंने इसका नाम रख दिया सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उनके जो फादर हैं वो अगस्ट कॉम्टे हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस भी आता है एक नंबर में, नेट में भी आता है, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी।
तो वो कौन से हैं? इन द वर्ल्ड में कौन है? तो वो है अगस्त कॉम्टे, जिन्होंने पहली बार हमारे पूरे विश्व में सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को लेकर आए। नेक्स्ट, हम इनको इसलिए द फादर नहीं कहते सोशियोलॉजी के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुशासन और डिसिप्लिन मतलब, इधर इसका वो होगा इंग्लिश में डिसिप्लिन दिया। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट इन सोशियोलॉजी टर्म, ठीक है। इन्होंने एज अ सब्जेक्ट भी इसको लेकर आए हमारे सब्जेक्ट में, हमारे एकेडमिक में। नेक्स्ट, जो समाजशास्त्र है, अब जो मैंने बताया था वो थोड़ा इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो समाजशास्त्र है वो औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप आया। इन क्रांतियों से उत्पन्न हुए जो भी प्रभाव थे, जो भी मतलब उस टाइम पे इश्यूज आए, उनकी स्टडी करने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए किसी और सब्जेक्ट में उतनी क्षमता नहीं थी, ठीक है। इसलिए एक समाजशास्त्र सब्जेक्ट बनाया गया। नेक्स्ट, जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, वो एक नया क्षेत्र है, एक न्यू फील्ड है ऑफ स्टडी। 18वीं शताब्दी में जो आया था, 18वीं सेंचुरी में, कॉम्टे का मानना था कि जो समाजशास्त्र है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानव समाज और उसी तरह की अध्ययन करेगा, कि ऐसा समाज, ऐसा सब्जेक्ट होगा जो सिर्फ मानव का और उसके रिलेटेड ही टॉपिक्स होंगे, उसके बारे में ये स्टडी करेगा और अन्य प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन भी करेगा, अन्य नेचुरल वर्ड्स है उसकी भी ये स्टडी कर पाएगा। नेक्स्ट, एक और थे जर्मन के सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक संरचना है और जो व्यक्तिगत कार्रवाई है वो उनके बीच में संबंध रखते थे, रुचि रखते थे। जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है और जो हमारे एक्शंस हैं उसके बीच में वो थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे। तो उन्होंने कहा कि जो सामाजिक संरचना है, जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और लोगों के सोचने और कार्य करने के तरीके को आकार देती है। मतलब कि जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करता है, वो जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा पॉलिटिकल है, जो हमारे लोगों की सोचने की तरीका है, उन सभी को वो एक आकार देता है, उसको एक डायमेंशन देता है कि आपने किस तरह से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये समाजशास्त्री इमाइल दर्कहाइम, ठीक है। सो ये है, ये इंटरेस्ट रखते थे सामाजिक तथ्यों में और इनका मानना था कि जिन सब चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिन सब फैक्ट्स को हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे वो हमें प्रभावित करते हैं। मतलब जो भी फैक्ट्स हम सुनते हैं, समझते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट, 23वीं और 21वीं सेंचुरी में समाजशास्त्र जो था एक नया अध्ययन बन गया था, एक सब्जेक्ट बन गया था। तो इसी वजह से इसमें क्या क्या आया, जो सोशल इनक्वालिटीज़ हैं, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सामाजिक आंदोलन है, तो इन सभी बड़े बड़े विषयों की स्टडी करने के लिए अलग अलग जगह से जो लोग थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लोग थे वो आने लगे, ठीक है। और जो हमारे आसपास की दुनिया है, जो हमारे आसपास के जो भी इश्यूज थे, उनके ऊपर डिसीजन लेने के लिए हमें हेल्प करने लगे। नेक्स्ट, मैंने कुछ यहाँ पे की इवेंट्स डाले हैं जो कि सोशियोलॉजी की हिस्ट्री में हुए, ठीक है। सो मैं एज इट इज पढ़ देती हूँ इन बार कि 1780 में समाजशास्त्र शब्द सबसे पहले फ्रेंच द्वारा पढ़ा गया था और इससे जो निबंधकार थे वो इमैनुअल जोसेफ सीएस थे। मतलब कि 1780 में, मतलब सोचो दैट टाइम पे एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ एक टर्म यूज़ करा गया था समाजशास्त्र,
एक उन्होंने अपने एक निबंधकार थे, नॉवेलिस्ट, उन्होंने अपने नॉवल में लिखा था, इमैनुअल जोसेफ सील्स ने 1838 में अगस्त काम्पटी ने अपनी बुक लिखी थी, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी। ठीक है, सो उन्होंने इसमें समाजशास्त्र की नींव रख दी थी कि समाजशास्त्र एज अ सब्जेक्ट वो लेकर आ गए थे। नेक्स्ट, 1848 में कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सो उन्होंने भी इसमें एक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक ताकतों की द्वारा संचालित तो होता है, मतलब जो भी हमारा परिवर्तन है समाज में, जो भी परिवर्तन होता है वो पैसों के कारण ही, जो आर्थिक चीज़ें हैं उनसे ही चेंज होता है। 1895 में इमाइल डर्कहेम ने अपनी बुक लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो इसमें भी उन्होंने क्या दिया कि हम समाजशास्त्र के जो अलग अलग मेथड जो हम पढ़ते हैं, जैसे सर्वे, इंटरव्यूज़, तो वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा 1848 में और 1895 में इमाइल डर्कहेम। नेक्स्ट, 1899 में मैक्स वेबर ने अपनी बुक लिखी थी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा था कि जो पूंजीवाद है, जो मतलब कैपिटलिज्म है, वो जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो रिलीजियस जो हम मानते हैं, उनको प्रभावित करता है। जो पैसा है वो धर्म को प्रभावित करता है, सिंपल लैंग्वेज में। 1949 में टॉलकट पार्सन ने अपनी बुक लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो रचनात्मकता है वो एक जो कार्यात्मकता के सिद्धांत के विकास में प्रमुख कार्य करता है, कि जो भी हम काम करते हैं उससे पहले हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक संरचना बनाते हैं कि उस काम को हम कैसे करेंगे, राइट। तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था टॉलकट पार्सन ने 1949 में, और 1899 में कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिखी थी। जो भी मैं ये टर्म्स दे रही हूँ ये आपको यूजीसी नेट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे ही वो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस उठा कर वो मैच द कॉलम में लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। अभी हम ये जानेंगे कि सोशियोलॉजी तो फ्रेंच में था, फ्रांस में था, वहाँ पे क्रांति हुई थी तब बना, तो ये इंडिया में कैसे आ गया, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो आइए बताती हूँ। तो जो सोशियोलॉजी है वो बॉम्बे विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई 1919 में। पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बनने लगा। 1909 में पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बनाया गया सोशियोलॉजी। नेक्स्ट, हमारे इंडिया में बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.जी.एस. बुरे, के.एम. कपाड़िया, ए.के. सरन, डी.एन. मजूमदार, पी.एच. प्रभु, ए.आर. देसाई, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह आदि। ठीक है, इन सभी ने हमारी सोशियोलॉजी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और उसमें बहुत सारी रिसर्चेस किए हैं, और इंडिया के ऊपर जो भी रिसर्चेस हो रही हैं, इनके जो भी बताए गए गाइडेंस के थ्रू ही हो रही हैं। जो भी उन्होंने रिसर्च करी हैं वो हमें हमारी स्टडी में, हमारी बुक्स में, हमारे यूजीसी नेट में, हमारे बीए और एमए में हमें पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि समाजशास्त्र क्या है, ये कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, और अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशंस के जो 5 इसके हम भाग हैं जिसको हम बांट सकते हैं। पहला है कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन है, कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है? ऑडम, वॉर्ड, गिज़बर्ट एंड गिडन्स। ऑडम, वॉर्ड, गिज़बर्ट एंड गिडन्स। इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है उसमें हम क्या करते हैं, हम समाज के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी समाज के रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी की स्टडी हम समाज में करते हैं। इसकी परिभाषा दी, ऐसी परिभाषा दी ऑडम
वॉट, जिसबर्ट एंड गिडिंग्स ने, ठीक है। नेक्स्ट एक और थे लिस्टर एफ वॉट के अनुसार सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज सोसाइटी, ठीक है। अभी हमने जो भी वर्ड के बारे में बताया, अभी वर्ड की डेफिनेशन ये थी कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड ऑडम के अनुसार कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। गिडिंग्स के अनुसार कि समाजशास्त्र समग्र रूप से मतलब ऑलराउंडर समाज का एक सिस्टमेटिक विवरण, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये गिडिंग्स ने बोला। गिट्सबर्ग ने बोला कि जो समाजशास्त्र है वो समाज के रूप में परिभाषित किया गया है, कि जो समाज की साइंस है वो ही क्या है, समाजशास्त्र। नेक्स्ट, ये समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसके बारे में किन किन लोगों ने बोला? पेज, क्यूबन, रोज, सिमेल एंड ग्रीन ने। क्या है कि जो समाजशास्त्र है वो जो भी हमारे सोशल ग्रुप्स हैं उन सभी की स्टडी करता है, हमारी फैमिली, हमारे ग्रुप्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे किनशिप, ठीक है। मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है और संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों के बारे में है, जो भी हमारे सामाजिक संबंध हैं उनके बारे में है, ठीक है। और उसके बारे इसके जो जाल है, जो सामाजिक संबंध है, इनका जो ताना बाना है, इसको ही हम समाज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूबर के अनुसार है कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की रूपरेखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फ्रेमवर्क क्या है? एक तरह का साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशन, एक तरह का स्ट्रेटजी है, एक तरह का फ्रेमवर्क है कि हम किस तरह से समाजशास्त्र में जो ह्यूमन रिलेशन है उसको समझ सकते हैं। रोज के अनुसार कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। रोज ने बोला कि जो समाजशास्त्र है वो मानवीय संबंधों का विज्ञान है। और अकॉर्डिंग टू सिमेल, सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, मतलब कि जो भी ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, जो होते हैं, उन सभी में क्या है कि उन सभी में क्या है, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। नेक्स्ट, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार आदि का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, इसके बारे में मतलब जो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं और व्यवहार आदि का अध्ययन है, इनके बारे में कहते हैं हॉगमन, निम्कोव, बेनेट, यंग, सोरोकिन आदि, ठीक है। ऑबन एंड निम्कोव कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। बिनेट एंड ट्यूमन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना और कार्यों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोशल लाइफ। यंग कहते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ग्रुप्स, मतलब टोटल मिलाकर वही चीज़ें, जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन की संरचना और उसमें जो ह्यूमन की इंट्रैक्शंस हैं उसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट, फोर्थ है जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ग्रुप्स का अध्ययन है, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, लाइक, ठीक है। इसके बारे में कौन कहती हैं? जॉनसन, कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का विज्ञान है। और नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है कि समाजशास्त्र अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है, जो इंटरएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनका एक स्टडी है। जो भी हमारे अंदर चल रही चीज़ें होती हैं, जहाँ हमारे आसपास चल रही चीज़ें होती हैं, उनका एक स्टडी है। इसके बारे में कौन कहते हैं? मॉरिस गिल्सबर्ग। जो समाजशास्त्र है वो मानवीय स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंट्रा रिलेशनशिप, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका नेचर कैसा है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, हम इसमें क्या देखते हैं? जो समाजशास्त्र है वो समाज, सामाजिक व्यवहार,
मतलब सोशल बिहेवियर, सोशल के जो भी कॉन्टेस्ट हैं उनमें व्यक्तियों और समूहों के बीच का जो भी संबंध है उनका एक साइंटिफिक स्टडी है। इसका उद्देश्य है कि समझना कि समाज कैसे बना, ये कैसे बदल रहा है और ये कैसे व्यक्तियों के व्यवहार और अनुभवों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ। ठीक है, तो पहली है कि व्यवस्थित अध्ययन है, मतलब कि पूरा टोटल मिला के एक सिस्टमेटिक स्टडी है। पहले हम डाटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद एक एक घटना को जोड़ेंगे कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर उसका कंक्लूजन निकाल देंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम एक सोशियोलॉजी में करते हैं, जो पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक संबंधों का ध्यान रखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे रिलेशंस हैं, किनशिप्स हैं, और सभी की स्टडी करना, ठीक है, वो हम सब सोशियोलॉजी में करते हैं। सामाजिक संदर्भ की सोशल कॉन्टेक्स्ट के रूप में कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, फैमिली, क्राइम, पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन जो मानदंड हैं, संरचनाएं हैं, मूल्य हैं, संस्थान है, तो इन सभी की जांच करता है, इन सभी की स्टडी करता है। पैटर्न और सामान्यीकरण, मतलब कि जो भी हमारा बिहेव होता है, जो भी हमारा पैटर्न है, उसकी पहचान करता है और उसका नेचुरल करता है, जनरलाइजेशन कर देता है। मतलब फॉर द एग्जाम्पल, मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, क्लियर कर लिया, बट उससे पहले मैंने इसका पैटर्न देखा, किसका, एग्ज़ाम का। ठीक है, एग्ज़ाम कैसा होता है, 2 पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है। उसके बाद फिर मैंने सिलेबस देखा, ठीक है, सिलेबस के बाद फिर मैंने PYQ देखे, फिर मैंने टेस्ट दिए, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन कर दिया कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, ऐसे आ सकते हैं, तो इनके ऊपर मैं स्टडी करूँगी तो मेरा पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने अपने एग्ज़ाम में किया। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो यही पैटर्न ऐसे ही तरीके से हमारे जो समाज में चल रही प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्यूशन देती हैं। नेक्स्ट, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। हम समाजशास्त्र में ये नहीं है कि सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इसके बारे में बात करनी नहीं। हम अपने समाज में जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इसकी बुराइयां भी करते हैं कि समाज में पॉवर्टी है, समाज में क्राइम है, समाज में डोमेस्टिक वायलेंस है, समाज में कानून की अच्छे से सुरक्षा नहीं हो रही, ठीक है, लोगों की जीवन को खतरा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्रिटिकल जो पर्सपेक्टिव है हम समाज में देखते हैं, और एज ए सोशियोलॉजिस्ट हम लोग आप लोग इसको समझने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करते हैं कि हमारे समाज में कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक लगाकर देखें। नेक्स्ट, तुलनात्मक दृष्टिकोण। अब जो समाजशास्त्री होते हैं वो अक्सर अलग अलग समाजों और संस्कृतियों और उनके जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनका तुलनात्मक दृष्टिकोण देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मैरिज, ठीक है, कोई अपनी शादी पर रेड कलर पहनता है, ठीक है, कोई वाइट पहनता है, ठीक है, तो कोई ग्रीन पहनता है। अब किसी की शादी चर्च में होती है, किसी की गुरुद्वारे में होती है, ठीक है, किसी की कबूल है कि जैसे मुस्लिम जैसे करते हैं वैसे होती नहीं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके की शादियाँ, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज वो क्यों है, किस तरह से बनाई गई हैं, इन सभी की स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। अंतर विषय प्रकृति, मतलब इंट्रा डिसिप्लिनरी नेचर, मतलब जैसे समाजशास्त्र है वो मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान और इतिहास जैसे अलग अलग विषयों और उनके ज्ञान पर आधारित है। अभी जो हमारा समाजशास्त्र है वो नया सब्जेक्ट है, बट
इसको कैसे लिया गया, कैसे ये लाया गया, तो इसके कारण क्या हैं? तो हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी, हमारे साइकोलॉजी में, हमारी पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री में। तो इन सभी में जितने भी इशू समाज से रिलेटेड है, उन सभी को निकाल कर सब्जेक्ट में लाया गया, एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में लाया गया, और फिर जाकर हमारा सब्जेक्ट बना। ठीक है। मूल्य तटस्थता मतलब वैल्यू नेचुरलिटी, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल वे से करना, नॉर्मल वे से सोचना। मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के कुछ एक्सपीरियंस होंगे। जब उन्होंने कहीं सर्च करनी है किसी सब्जेक्ट पे, तो वो अपना एक्सपीरियंस तो नहीं बता देंगे कि यार ये मैंने टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था तो मैंने ये लिख दिया। नहीं, एक नेचुरल होकर अपने एक्सपीरियंस को दूर रखकर जो फैक्ट्स दिख रहे हैं उनकी स्टडी करके एक नेचुरल बिहेव से एक रिसर्च लिखना। तो ये सब चीज़ें हम किस में करते हैं? सोशियोलॉजी में करते हैं। और सोशियोलॉजी जो है वो वैल्यू नेचुरलिटी का एक पार्ट है। राइट। नेक्स्ट, हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब हम अपने समाज में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते, समझते हैं, उन सभी को हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखते हैं एज अ सोशियोलॉजिस्ट। इसी ने कहा कि रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए बिकॉज हमारे पूर्वजों ने कहा, बुरा माना जाता है। एज अ सोशियोलॉजिस्ट हम देखेंगे कि ये चीज़ क्यों हुई, प्रैक्टिकल करके देखो ना कि रात को नेल्स क्यों नहीं काटने चाहिए। क्योंकि जब ये चीज़ें बनाई गई, जब ये चीज़ें कही गई, तब उस टाइम पर लाइट नहीं थी, लोग रात को सो जाया करते थे। अगर रात को वो नेल्स काटते तो उनके हाथों पर वो लग सकता था, चाकू या फिर कैंची लग सकती थी। इसलिए लोग कहते थे कि दिन में ये सब चीज़ें किया करो। ठीक है। बट अभी के समाज, अभी तो सब लाइट्स वगैरह हैं, इन्वेटर्स हैं, सब कुछ है। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप रात को भी नेल्स काट सकते हो। जी, तब की बात और थी और अब की बात कुछ और है। यही सब चीज़ें सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले कुछ और था, अब के प्रैक्टिकल जो पर्सपेक्टिव है उसमें कुछ चीज़ें कुछ और हैं। ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।